मतलब चुनिंदा लोगों को अपने आसपास में रखा गया। मैं रही बात मेरी, मैं सिर्फ आपको आंखों देखी चीजें बता रही हूँ। जहाँ बाकियों को बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए आके नाच लो, फोटो खिंचवा लो। इंसान के साथ में पूरी की पूरी भीड़ हमेशा नहीं हो सकती है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की पार्टीज में जो जाते हो। मैं सृष्टि दीदी दिल की बहुत अच्छी है। आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो तो पूरे दिल से जाओ, पूरे मन से जाओ। ऐसा जो घमंड जो वर्ड उठाया है ना, ये उन लोगों ने उठाया जो उनसे जलन महसूस करते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने मेरे लास्ट वाले कुछ वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। और आप सभी जानते हैं यूट्यूब पर जो कंट्रोवर्सी है जो सरिता दीदी और सचिन भैया के बीच में थी, अब वो डायरेक्टली आ चुकी है अंकुश भैया और सृष्टि दीदी के बीच में। एक्चुअली सृष्टि दीदी दिल की बहुत अच्छी हैं। हम पर्सनली उनसे मिले थे, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें सिखाई यूट्यूब के बारे में। और रही बात घमंड की, तो वो सृष्टि दीदी बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे नेचर की है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ बातें हैं, जैसा कि उनके वीडियो में ऐसा सुनने को मिला है कि सरिता दीदी के फंक्शन में, आई थिंक वो सरिता दीदी के फंक्शन की ही बात कर रही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं ये बात आप माने कि सरिता दी के फंक्शन में कुछ लोगों को बहुत क्लोज रखा गया और बाकियों को बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए आके नाच लो, फोटो खिंचवा लो। मतलब चुनिंदा लोगों को अपने आसपास में रखा गया। तो देखो ऐसा नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरिता दीदी और सृष्टि दीदी की वहाँ पर जो बॉन्डिंग मैंने अपने आंखों से देखी थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो भी उनके साथ में हमेशा हर टाइम पर थे। और एक इंसान के साथ में पूरी की पूरी भीड़ हमेशा नहीं हो सकती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब बिल्कुल सिर्फ दिल से नहीं, पूरे बॉडी में जितनी भी हमारी नर्व्स है, हर नस नस से वो इंसान जुड़े होते हैं। तो शायद उन ऐसे वो कुछ चुनिंदा लोग हो सकते हैं। पर फिर भी जो उनका कहना है कि सरिता दीदी ने सबको बराबर नहीं रखा, बराबर आदर सम्मान सत्कार ये सब नहीं मिला, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैं मेरी पर्सनली बात करती हूँ तो मेरे उस वक्त यूट्यूब पर बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे। मतलब अभी भी कम है, लेकिन उससे भी कम थे। लेकिन उस टाइम पर भी हमें बिल्कुल इक्वली ट्रीट किया गया, जैसे कि बड़े यूट्यूबर्स को मतलब सेपरेट रूम देना और सारी फैसिलिटीज़। तो उन चीज़ों में मैंने देखा है कि हमें बिल्कुल इक्वली रखा गया। रही बात कि कुछ टाइम के लिए कह रहे थे कि तुम आकर नाच लो, ऐसा है। तो देखो उनके घर का फंक्शन है, वो तो बार बार इन्वाइट कर नहीं सकते कि आप आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको खुद इंजॉय करना है तो आपको खुलकर, आप किसी के फंक्शन में जा रहे हो तो पूरे दिल से जाओ, पूरे मन से जाओ। ऐसा नहीं कि आप फिजिकली वहाँ प्रेजेंट हो लेकिन आपके मन में कपट है, मन में ऐसी चीज़ें चल रही है कि नहीं वो पर्टिकुलर जो इंसान है वो घमंडी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हर जगह मतलब खुद एफर्ट डाल रही थी कि अच्छे से मैं डांस करूँ, अच्छे से मैं एंजॉय कर पाऊँ, ठीक है। तो ये चीज़ें तो बहुत गलत हैं। अब एक बात और है कि सृष्टि दीदी का भी ये कहना है कि मतलब सरिता दीदी घमंडी है, जो कि उन्होंने कल वाले में नहीं, पहले वाले व्लॉग में बोला है। तो एक्चुअली सृष्टि दीदी के सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हैं, आई थिंक 2 मिलियन के आसपास हैं, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है। और सरिता दीदी के कम सब्सक्राइबर्स हैं। और सरिता दीदी को भी बात बहुत अच्छे से पता है कि वो घमंड नहीं दिखा सकती एटलीस्ट उस पर्टिकुलर को जिनके ऑलरेडी उनसे ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो घमंड वाली बात तो यहाँ पर मतलब ये जो घमंड जो वर्ड उठाया है ना, ये उन लोगों ने उठाया जो उनसे जलन महसूस करते हैं, जेलस फील करते हैं। तो उन्होंने बोल दिया कि सरिता दीदी घमंडी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। किस चीज़ का घमंड, ऑलरेडी जो उनके पार्टीज़ में जितने भी सारे यूट्यूबर्स थे, कई लोग ऐसे जिनके सब्सक्राइबर्स सरिता दीदी से ज़्यादा हैं, ठीक है। और एक बात और, जो भी सरिता दीदी के फेवर में वीडियोस बना रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे हैं, वो चाहे कोई भी हो, ठीक है। मैं रही बात मेरी, मैं सिर्फ आपको आंखों देखी चीज़ें बता रही हूँ। जहाँ मैं पर्सनली किसी से ज़्यादा मिली ही नहीं, मुझे किसी रूम के बारे में, किसी झगड़ों के बारे में मुझे पता ही नहीं। सामने से सबकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिखाई दी। तो ऐसे में मैं निष्पक्ष ही रहूँगी। मैं नहीं कह सकती यहाँ पर कि पूरी तरीके से अपोजिट टीम भी गलत है या पूरी तरीके से सरिता दीदी भी गलत है। लेकिन मैंने देखा सरिता दीदी की सारी चीज़ों को है, तो ये बात मैं मानती हूँ कि कहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके लिए गलत बोली गई है। एक बात और है कि जैसा कि सृष्टि दीदी के वीडियो से पता चलता है कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो अदर यूट्यूबर्स हैं, फीमेल यूट्यूबर्स हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हमें इस मैटर में नहीं पढ़ना है। और शायद उन्होंने बोला था कि मुझे इस पचड़े में नहीं पढ़ना, आई थिंक सो, हाँ ये बोला था उन्होंने। तो एक्चुअली ये है कि हमारे जो समाज है इसमें ये मानसिकता है कि अच्छा वो खुश हैं, अच्छा उसके यहाँ फंक्शन है, उनके यहाँ जाने से हमें कोई फ़ायदा हो सकता है, तो वहाँ आप चले जाते हैं। लेकिन जब उनके बारे में कोई चीज़ें गलत बोली जाती है तब आप बोलते हैं कि हमें मैटर में नहीं पढ़ना, हमें इस मैटर में नहीं कूदना, हमें इस पचड़े में नहीं पढ़ना। तो मैं ये बोलती हूँ कि इसका मतलब ये सिर्फ साफ पता चलता है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की पार्टीज़ में जो जाते हो, मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, जो भी आप लोग सब एक दूसरे की पार्टीज में जाते हैं अपना फ़ायदा देखते हैं, ठीक है। आप लोग, मुझे नहीं लगता इमोशनली किसी से अटैच्ड हैं। हाँ, किसी के साथ में अगर आपका अटैचमेंट रहा भी है तो वो अटैचमेंट आपको फिर ऑन ऑफ कैमरा दिखाना ही चाहिए। आप ऑन कैमरा ये बोलते हो कि सारी चीज़ें दिखाने की नहीं होती, मैं मानती हूँ। लेकिन जब आप उनकी खुशियों में साथ खड़े हो तो आप जब उनके ऊपर, उनके मान सम्मान पर, उनकी कुछ कई सारी चीज़ों पर जब क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं तब भी तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ प्रेजेंट थे।
अब एक बात हो रही है, जैसा कि अंकुश भैया ने कहा कि उस रूम में स्वाति दीदी भी थी, तो आई थिंक अंकुश भैया उस रूम की बात कर रहे हैं जिसमें मतलब 4-5 लेडीज़ थी और उस वक्त उनके बीच में जो भी इमोशनली जो भी बातें कन्वे हुई है, शायद वो उस रूम की बात कर रहे थे। लेकिन सृष्टि दीदी ने ये समझ लिया कि जब सृष्टि दीदी को कुछ कहा था, सरिता दीदी ने डांटा था, या सिर्फ वो इस बात पर कि आप पहले व्लॉग्स अपलोड मत करो, तो उस रूम में स्वाति दीदी नहीं थे। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अंकुश भैया उस वाले रूम की बात कर रहे थे जिसमें काफ़ी लेडीज़ ऑलरेडी थे। तो आई थिंक सृष्टि दीदी ने इस बात को गलत समझ लिया, या हो सकता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पर मैं भी गलत हूँ, क्योंकि मैं तो दोनों ही रूम्स में नहीं थी एक्चुअली, ठीक है। जिस रूम में सरिता दीदी ने बाकी लेडीज़ से बात करी या जिसमें सृष्टि दीदी थे। और एक बात तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि उस रूम में जो लेडीज़ थी वो सच में चुप क्यों हैं। मतलब अगर आपके साथ में सच में कुछ गलत हुआ है तो आप आओ, उसे एक्सप्लेन करो विद प्रूफ, ठीक है। लेकिन आप लोग साइलेंट बैठे, ये सिर्फ ये सोच कर कि हमें किसी के मैटर में नहीं कूदना, तो ये तो गलत बात है। जब आप लोग वहाँ थे और इतने सारे क्वेश्चंस सब जगह लग चुके हैं, तो फिर अब आपको बोलना चाहिए, ठीक है। और मैं ये नहीं कहती कि किसी एक के फेवर में आके बोलो, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ें हुई थी फिर वो आप लोग क्यों छुपा रहे हो। या तो आपको ये सारा जो मैटर है पता है, इनडायरेक्टली सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे, कोई थंबनेल पे गेम खेल जा रहा है कि अब मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी थंबनेल में किसी को कमेंट पास कर रहे हैं या कोई टाइटल ऐसा डाल रहे हैं, या अपने व्लॉग में कोई लाइंस ऐसी बोल जा रहे हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि ये जो पूरा जो टारगेट है ना, ये सरिता दीदी की जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है, यहाँ पर ही इन सब का मकसद है। बाकी आप सबकी क्या राय है इसमें मुझे पता है, मुझे भी नेगेटिव कमेंट्स आने वाले सिर्फ इस वजह से कि मैं सरिता दीदी के पक्ष में बोल रही हूँ। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमने देखा है, जो हमने महसूस किया है, या उस फंक्शन में जाने से पहले और उस फंक्शन से भी आने के बाद में भी जो हमारे उनके साथ में अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, और तो वो सारी चीज़ें, उन चीज़ों की वजह से मैं बोल रही हूँ कि हमने देखा है सबको इक्वली ट्रीट किया गया था। बाकी मुझे पता है अंकुश भैया चुप नहीं रहेंगे, अगर उन्हें महसूस होगा कि उन्हें बोलना चाहिए तो वो सारा सब कुछ अच्छे से बोलेंगे। मिलती हूँ मैं आप सबसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।